महेश इंदर ग्रेवाल प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल के, उनसे कुछ देर पहले हमने बात की थी। तो यही सवाल उठता है। सबसे पहले ग्रेवाल साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर, कि अगर अकाली दल को अप्रोच किया जाता है बीजेपी की ओर से, जिस तरह से हमने देखा कि चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई है, तो क्या भूमिका रहेगी अकाली दल की बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन करने की, एनडीए में वापस जाने की? देखिए, बात ये है कि जो एनडीए थी ना, ये इट वाज ए मीटिंग ऑफ हार्ट्स, मीटिंग ऑफ आइडियोलॉजी एंड मीटिंग ऑफ थॉट्स। विजन एक था, अप्रोच एक थी। बट अनफॉर्चुनेटली, जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय एनडीए ने बहुत ही डिसिप्लिन में और कॉन्फिडेंस में लेके सब पार्टनर्स को काम किया। वो इस समय मोदी साहब के समय में लैग कर रहा था। पार्टनर्स को, पर्टिकुलरली जो स्मॉल पार्टनर्स थे, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता था, जिसका नतीजा हुआ कि बीइंग द ओल्डेस्ट अलाय, हमें भी उनसे कंपनी पार्ट करनी पड़ी। शिवसेना और हम दोनों पहले ऐसे पार्टियां थी जिन्होंने 1998 में जब वाजपेयी साहब की 172 सीट आई थी तो हमने सपोर्ट किया था। अगर वो हाथ बढ़ाएंगे तो पार्टी इसको डिस्कस कर लेगी। देखो, मैं एक बात बिल्कुल कह सकता हूँ कि पॉलिटिक्स में कभी भी डोर्स क्लोज नहीं किए जाते। देर आर ऑलवेज चांस फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। सो ये बात है जी। लेकिन अग्रवाल साहब, जिस मुद्दे पर रिश्ता टूटा, यानी कृषि कानून, वो तो सरकार ने वापस ले लिए, तो अब बीजेपी और अकाली दल के वापस आने में क्या दिक्कत है? नहीं, कृषि कानून तो खत्म हो गए ना जी। मच वाटर हैज फ्लोन आफ्टर दैट से जो एक हरियाणा की कमेटी स्थापित कर दी, वो इरिटेशन हो गई। जो बंदी सिखों की इशू है, वो कमिटमेंट जो मोदी साहब ने अपने 2019 में गुरु नानक साहब के 500 ग्रुप में की थी, वो भी नहीं इन्होंने फुलफिल की। इस तरह की इरिटेशन है। बट अगर ऐसी कोई बात चलेगी तो चीजें वर्कआउट की जा सकती है। ऐसी इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता पॉलिटिक्स में। हाल ही में जालंधर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। हमने ये देखा कि अगर बीजेपी और अकाली दल के वोटों का प्रतिशत मिला दिया जाए तो वो कांग्रेस से भी ज्यादा हो जाता है। इसी तरह पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव था पंजाब का, उसमें भी अकाली दल और बीजेपी के वोट अगर मिला दें तो वो कांग्रेस से ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप दोनों पार्टियां साथ आते तो आपको लगता नहीं कि आप आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकते थे? अगर अगर हम दोनों इकट्ठे होते, नंबर 2 पर नहीं आते थे, हम जीतते थे। क्योंकि जो पोजीशन है ना, जब जो परसेप्शन होती है वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है। वो जो लैग करती है, तब वोटें नहीं गिनती, वोटों की गिनती बढ़ोतरी होती है। जो फ्लोटिंग वोट होती है ना जी। वो वोट फिर डिसाइसिव फैक्टर हो जाती है और फिर वो इन पार्टियों को जाती है। एक बात यह भी हमने देखा था कि मोदी जी अभी बादल साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, और इसी तरह से आपकी जो पार्टी के सांसद हैं वो संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आए थे। तो क्या इसे दोनों पार्टियों के करीब आने का संकेत माना जाए? देखो, मोदी साहब ने जो प्रकाश सिंह बादल का अटेंड किया, उनका लास्ट राइट्स का चंडीगढ़ में, और उसके बाद नड्डा जी क्रिमेशन पर आए बादल विलेज, और उनकी भोग सेरेमनी पर होम मिनिस्टर और स्पीकर आए। ये एक बहुत ही बढ़िया जेस्चर था, गुडविल थी। यस, इस इन चीज़ों से कुड़त्तन जरूर कम होती है। अगर कहें कि ये इनका इफेक्ट नहीं होता, ये नहीं मैं मानूंगा। और ये एप्रिशिएबल है। हम सारी पार्टी इसको अप्रिशिएट करती है कि मोदी साहब ने सिर्फ दिखावे के लिए बादल साहब की इज्जत नहीं की कि पार्लियामेंट में उनके पाँव पर हाथ लगा दिया। उनकी मन की श्रद्धा थी जो उन्होंने बाद में साबित कर दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अग्रवाल साहब इस तमाम बातचीत के लिए।